दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बेस्ट डिवॉर्मर कौन सा होगा। गाय भैंस की अगर आप डिवॉर्मिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट कौन सा डिवॉर्मर होगा। मैं 4 ऐसे डिवॉर्मर आपको आज बताने जा रहा हूं। पहले सभी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सी कंडीशन में कौन सा बेस्ट है। सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद कभी आपके मन में ये कंफ्यूज नहीं रहेगा कि कौन सा डिवॉर्मर यानी कौन सी पेट के कीड़े मारने की दवा आपकी गाय भैंस के लिए बेस्ट है। देखिए, अगर मैं बात करूं नंबर 1 दवा की तो मेरे सामने है फेनबेंडाजोल सॉल्ट की पेनाकोर दवा। जी हाँ, फेनबेंडाजोल। एक इधर आप देख रहे हैं एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो ये फेनबेंडाजोल है, उसकी पेनाकोर वेट, क्योंकि हमेशा ही मैं देखता हूं कि जितनी जो लिक्विड काम करती है, ये सिरप काम करती है, उतना काम भाई टैबलेट या बोलस नहीं करती है। पता नहीं मेरे मन में साइकोलॉजी है या मुझे तो रिजल्ट जो है वो लिक्विड से ही मिलता है, बोलस से बहुत ही कम रिजल्ट मिलते हैं। ये मैंने पाया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए आप। दूसरी बात ये है सॉल्ट की। फेनबेंडाजोल जो सॉल्ट है उसके बारे में देख रहे हैं हम, हमेशा ही हमें ब्रांड यूज़ करना है। ये गलती कभी मत करना, बगैर ब्रांड की कोई सी भी दवा इस्तेमाल करवा लेते हैं अपने पशु पर, रिजल्ट नहीं मिलता, नतीजा सब बीमार हो गया। फिर हम जब बीमार हो जाता है तब अच्छे किसी डिवॉर्मर से डिवॉर्मिंग करवाते हैं, वो मात्र डिवॉर्मिंग से ठीक हो जाता है। क्यों भाई, ये आप नहीं कर सकते थे क्या? आप भी तो कर सकते थे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्रांड हो, और ब्रांड में अगर हम कुछ बातें देखते हुए चलें तो जो सबसे बेस्ट ब्रांड यहाँ फेनबेंडाजोल का मिल रहा है वो है फ्रेंड पेनाकोर। पेनाकोर वेट बहुत ही शानदार है, और इसको जब हम इस्तेमाल करवाते हैं, कितना करवाते हैं, इसको 4 से 5 kg, देखिए 1 ml जो दवा है, 1 ml जो दवा है उसको 4 से 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिलवाई जाती है। इसको समझिए आप, 4 से 5 kg बॉडी वेट 1 ml, यानी कि 4 किलो का अगर कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, तो उसे हम 4 किलो वाले को 1 ml देंगे। इसका मतलब 400 किलो पर कितनी हो गई? 100 ml हो गई ना गणना। और 500 किलो पर भी आप 100 ml दे सकते हैं। तो 400 किलो पर 100 ml, अगर मान लीजिए कोई गाय का वजन कम है तो उस हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर डोज और अच्छा ब्रांड वहाँ अगर इस्तेमाल हो जाता है तो भाई 100% डिवॉर्मिंग होने से कोई नहीं रोकता, अच्छी तरीके से हो जाती है। तो पहला सॉल्ट जो है वो ये है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 25% के रूप में, ये 2.5% के रूप में ये मिलता है, और 1 ml में 25 mg फेनबेंडाजोल इसके अंदर होता है पेनाकोर में। अब अगर हम बात करें सेकंड, और सेकंड है वो है एल्बोमार। इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। एल्बोमार, ये देखिए एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन है ये, और 90 ml का ये सस्पेंशन आपके सामने है, और इसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यहाँ पर एक बात अगर हम करें तो ये कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, इसकी वजह से इसका रिजल्ट कम मिलता है। लेकिन भाई अगर ब्रांड यूज किया जाए जैसे एल्बोमार, तो एल्बेंडाजोल भी गजब का काम करता है। इसको जब हम यूज़ करते हैं तो 1 ml, थोड़ा सा फ़र्क इसमें है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसको 1 ml प्रति 3 to 4 kg बॉडी वेट, ये इस तरीके से इस्तेमाल करना है। 30 किलो पर 10 ml, यानी 300 किलो पर ही इसका इस्तेमाल 100 ml या 90 ml 300 किलो पर दी जाती है। 90 ml की पैकिंग में ये आपके सामने उपलब्ध है, जो कि 300 किलो पर पर्याप्त है। अगर मान लीजिए किसी का वजन ज़्यादा है तो भाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 किलो बॉडी वेट पर आपको 1 ml इसे देना होता है। ये 2 कॉमन मैंने आपको बताए जो यूज़ होते हैं। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानने पड़ेंगे कुछ ऐसे सॉल्ट जो आप ये लीजिए,
एक सॉल्ट आपके सामने है ऑक्सीक्लोरोनाइड और लेवामिसोल, साथ में कुछ चीज़ें और भी मिलाई गई है जिसमें कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, इनको भी साथ में ऐड किया गया है ताकि माइक्रोफ्लोरा जो माइक्रोब्स है वो कम से कम डिस्टर्ब हो। तो नील जान का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, विरबैक कंपनी की है और इसका इस्तेमाल भी आप एज ए डिवॉर्मर करवा सकते हैं गाय भैंसे में। कईयों को मैं देखता हूँ कि सर नील जान तो भेड़ों की है, क्यों भाई भेड़ों वाली आप दे नहीं सकते गाय भैंस में? कंपनी भी कहती है आप बड़े जानवरों को दे सकते हैं, तो आप आराम से दे सकते हैं। कितना देंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, डोज बहुत बड़ा मैटर करती है। और डोज अगर हम बात करें इसकी तो आप 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट के हिसाब से ये दी जाती है। ये नॉर्मल डोजेज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पशु चिकित्सक चाहें तो इन डोजेज को इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मान लीजिए कि कहीं पर बंद की शिकायत है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है और आपके पशु चिकित्सक ने देखा कि इसको वास्तव में डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है, तो इसको 4 kg की जगह 3 kg पर भी 1 ml इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यानी ये पशु चिकित्सक तय करते हैं। मैं एक आइडियल डोज आपको बता रहा हूँ। तो ये डोज है जिस डोज से आप नील जान का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें, जो कि मैंने चौथा लिया है, हालांकि एक और भी आती है लेकिन अभी मैं आपको 4 ही के बारे में बताऊंगा। चौथा जो है वो हमने लिया है जैनवेट। जी हाँ, ये जो जैनवेट है ये सॉल्ट है, इसमें क्लोसांटेल और गजब का डिवॉर्मर है भेड़ों के लिए, विशेष तौर से ये बनी हुई है। लेकिन हम बड़े जानवरों में भी इन इमरजेंसी इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में किया जाता है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाई जहाँ नीलजान फेल हो गई, पिछली बार आपने नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाई थी, नीलजान फेल हो गई, वहाँ पर आप क्लोसांटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट कौन सा है इसके बारे में अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी आगे क्लियर होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है, इसकी डोज भी कुछ अलग है। और डोज अलग क्या है, वो है 1 ml 12 से लेकर के और 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से आइडियल डोज दी जाती है। बाकी पशु चिकित्सक तय करते हैं भाई डोज को ऊपर नीचे कितना क्या करना है, तो वो तय करके और करेंगे। ये चारों डिवॉर्मर है वो मेरी नज़र में बेस्ट है। आप भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा बेस्ट है। लेकिन अब अगर इनमें बेस्ट की बात करें तो कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर बात ग्याभिन की हो, मैं एक एक करके बताऊंगा। ग्याभिन की अगर बात हो तो सबसे बेस्ट है पेनाकॉर। इसको दिलवाइए आप ग्याभिन की, जो 3रे महीने से लेकर के और 7वें महीने के बीच में हम जो डिवॉर्मिंग करवाते हैं। कोई मान लीजिए प्रॉब्लम होती है तो 3रे में और 7वें में 2 बार करवाई जाती है, अदरवाइज 1 बार तो प्रेगनेंसी के दौरान इससे डिवॉर्मिंग करवाई ही जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो गाय भैंस बच्चा दी है अभी, उसको अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर एल्बोमार बेस्ट है, इसका इस्तेमाल करवाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। जो अभी बच्चा दी हुई है, यानी बच्चा देने के बाद 21 दिन से जो डिवॉर्मिंग होती है ना, पहली डिवॉर्मिंग कोई महीने से करवाते हैं, कोई 20 दिन से करवाते हैं, तो वो डिवॉर्मिंग इससे होनी चाहिए, वहाँ पर सबसे बेस्ट ये है। इसके अलावा जहाँ पर भी हमें किसी भी गाय भैंस को हीट में लाना होता है कि साहब बच्चा दिए हुए 3-4 महीने हो गए हैं और हीट की दवा दे रहा हूँ, हीट में लाना है, तो उससे पहले एक बार नीलजान से डिवॉर्मिंग हो जाए तो ये हीट से पहले बहुत ही शानदार वर्क करती है। इसके अलावा अगर ये तीनों कहीं पर भी काम ना करे, वहाँ यूज किया जाता है क्लोसांटेल साल्ट को, जैनवेट को। एक जाइक्लोज भी आती है, वो भी अच्छा ब्रांड है, तो जैनवेट भी बहुत अच्छा ब्रांड है। इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है जब आपको लगे कि ये फेल होने वाली है। अब बात करते हैं बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, हर जगह के लिए मैंने बेस्ट बता दिया आपको। एक और भी आती है आइवरमेक्टिन की हाईटेक लिक्विड, जो मैंने अभी ली नहीं है। बाकी वो भी अगर कभी भी चर्म रोग की शिकायतें हैं तो उस कंडीशन में उसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद हम बात करें बेस्ट कौन सा है, तो अब सुनिए, बेस्ट वो है जिससे पिछली बार डिवॉर्मिंग नहीं हुई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अक्सर स्किप कर दी जाती है। डिवॉर्मिंग के लिए ज़रूरी है कि आप बदल बदल करके दवा दें। 4 मैंने दवाएं बताई तो साल में आपको 4 बार ही डिवॉर्मिंग करवानी होती है, तो इन चारों को आप
अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप फेनबेंडाजोल को 2 बार यूज़ करते हैं तो एक बार नीलजान को यूज़ कर सकते हैं हीट में लाने से पहले, मतलब हीट में आने से पहले, और बच्चा देने के बाद आप एल्बोमार का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कभी भी ये ध्यान दें, बदल बदल करके ही दें, अदरवाइज काम नहीं करेगी। बदल बदल करके देना, पिछली बार आपने नीलजान दी थी तो इस बार नीलजान बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? इस बार आपके एल्बोमार बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एल्बोमार से डिवॉर्मिंग करवाए हुए आपको पूरे 9 से 10 महीने हो गए हैं, तो एल्बोमार बेस्ट है। अगर आपने पिछली बार एल्बोमार से करवाई थी और प्रेगनेंसी में आपने पेनाकोर से करवाई थी तो भाई अभी कौन सी बेस्ट है? अभी नीलजान बेस्ट है। तो कहने का मतलब है बदल बदल करके देना है। इन इमरजेंसी जाइक्लोज का इस्तेमाल करना है, जेनवेट का इस्तेमाल करना है, बाकी इन तीनों को बदल बदल करके आप यूज़ करवा सकते हैं और ये तीनों ही बेस्ट है। बस आप बदल बदल करके दीजिए, यानी एक को दिया, फिर दूसरे का नंबर आया, फिर तीसरे का नंबर आया, फिर वापस पहले का नंबर आएगा। इसी दरमियान अगर आप 1-2 बार देसी से करवा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच में, या फिर आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया हाईटेक, तो वो इस्तेमाल करवा लेते हैं तो वो भी बेस्ट है।